We have some breaking news coming in as well. 50 Maoists, including 14 with a cumulative reward of Rs 68 lakh on their heads, surrendered in Chhattisgarh's Bijapur district. They laid down their arms in front of senior officials in the state police and CRPF. They will be rehabilitated as per the government's policy for Maoists leaving the movement and joining the mainstream. The surrender comes hours ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit to the state. Incidentally, security forces gunned down 18 Maoists, including 11 women, in twin encounters in Chhattisgarh's Sukma and Bijapur districts in the Bastar region, recording a major success in the mission to eradicate Maoism before the 31st of March. Bijapur District Superintendent of Police Jitendra Kumar Yadav said that those who have surrendered include Maoists of the level of militia commanders and deputy commanders active in Maoists PLGA battalion and other companies. Listen in. 50 माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः पीएलजे बटालियन नंबर 1 से 1 सदस्य, कंपनी नंबर 2 से 4 सदस्य, इसी प्रकार कंपनी नंबर 7 का 1 सदस्य है और कुतुल एरिया कमेटी, इसके अलावा नेशनल पार्क का जो प्लाटून नंबर 2 है उसके 1 और 2 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा जनताना सरकार, केएमएस अध्यक्ष, सीएनएम अध्यक्ष, मिलिशिया प्लाटून कमांडर, मिलिशिया प्लाटून सदस्य, कलर कमांडर, इस प्रकार जितने भी जो इनके और अदर जो सपोर्टिंग रोल वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्य हैं उन्होंने भी सरेंडर किया है और टोटल 50 माओवादियों ने जिनके ऊपर 68 लाख का इनाम है सरेंडर किया है। इस सरेंडर में यहाँ की जितनी भी फोर्स जो एक्टिंग है, चाहे वो डीआरजी हो, बस्तर फाइटर हो, सीआरपीएफ, कोबरा, इसके अलावा एसटीएफ, सारे जो बटालियंस हैं, सारे फोर्सेस हैं, इनका ही महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि पिछले एक साल 3 महीने में लगातार माओवादी जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस में लगातार वृद्धि हुई है और जिस पर से बीजापुर जिले की अगर हम बात करें तो अभी तक पिछले साल से लगभग 656 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 346 माओवादी अलग अलग मौके पर सरेंडर किए गए हैं और 141 माओवादी अभी तक न्यूट्रलाइज किए गए हैं। ये नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी रहेंगे और मेरी यही अपील है कि जो भी लोग अभी अंदर में जो काम कर रहे हैं नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं वो तत्काल सरेंडर कर ले, नहीं तो हमारी जो नक्सल विरोधी अभियान हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो, चाहे वो नेशनल पार्क का एरिया हो, इंद्रावती के पार्क का एरिया हो, चाहे कोई भी एरिया हो, लगातार हमारी नक्सल विरोधी अभियान जारी रहेंगे और या तो उनका परिणाम आत्मसमर्पण। My colleague Deepak Vishwakarma with us on the broadcast. Deepak, take our viewers through the details, please. देखिए, लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसी दिशा में ये है कि 50 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है, क्योंकि नक्सलियों को समझ आने लगा है कि यदि हम सरेंडर नहीं करेंगे तो स्थिति ये होगी या तो पुलिस मार देगी या जवान मार देंगे और डिटेन कर लिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सरेंडर करते हैं तो तमाम जो सरकार की योजना है उसका लाभ मिलता है। इन्हीं लोगों को बाद में जो डीआरजी के जवान है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जो नक्सल के खिलाफ लड़ते हैं, उनको उसी फोर्सेज में शामिल कर दिया जाता है। पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी सिक्योरिटी में शामिल कर लिया जाता है। बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है, वहाँ और दूसरे जो काम है वो है। उसके अलावा घर दिया जाता है, पेंशन दी जाती है, तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती है। इसलिए लगातार देखिए, आप पुलिस को सुन रहे थे, उसे स्पष्ट कर दिया कि सरकार की जो योजना, यदि आप उसके समर्थन में आके सरेंडर करते हैं तो वो आप ही के लिए बेस्ट है, नहीं तो आपको या तो मारा जाएगा और या तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन गिरफ्तारी की स्थिति बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि जब भी नक्सलियों को गिरफ्तार करने जाया जाता है स्थिति ये होती है कि दोनों तरफ से फायरिंग हो जाती है, जिसमें स्थिति ये होती है कि या तो नक्सली मारे जाते हैं या तो भाग खड़े होते हैं। और जो जानकारी निकल के आई है उसमें ये भी कि लंबे समय से नक्सलियों की नई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, और यदि नई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं तो ये बात स्पष्ट है, जो बचा हुआ कैडर है वो भी लगातार मारा जा रहा है। आंकड़ों पे यदि नजर डालें तो 1 जनवरी 2024 से अब तक जो गिरफ्तार किए गए माओवादी हैं उनकी संख्या 650 के आसपास है। जिन्होंने खुद सरेंडर किया है वो 350 हैं और अलग अलग मुठभेड़ में 150 के आसपास माओवादी मारे गए हैं। और 1 जनवरी 2025 से अब तक यदि देखें तो 150 से ज्यादा माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं और जो आत्मसमर्पण किए हैं उनकी संख्या 160 से ज्यादा है और 83 से ज्यादा मारे गए। तो एक बात स्पष्ट है, चाहे वो बीजापुर हो, सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, नारायणपुर, इन इलाकों में जिस तरीके से लगातार फोर्सेस हैं जो जंगलों के भीतर जा रही हैं, उसके बाद रेक्टिफाई कर रही है, उसके बाद टिप यदि मिल रही है, तो आपने देखा होगा कि लगातार बहुत बड़ी तादाद में, कभी 17, 20, 25, 30 इस तादाद में नक्सलियों को मारा जा रहा है। मुझे याद है
जब शुरुआती दौर में हम रिपोर्टिंग करने जाते थे तो इक्का दुक्का नक्सली मारे जाते थे, लेकिन हमारे जवानों को कैजुअलिटी होती थी। लेकिन अभी की स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। अभी स्थिति ये है कि हमारे जवानों को किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन नक्सल हमले पे जिस तरीके से चोट की जा रही है उसमें बड़ी तादाद में नक्सलियों को मारा जा रहा है। और अमित शाह जिस टारगेट को लेकर चल रहे हैं कि मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, उस दिशा में ये बात स्पष्ट हो गई है कि या तो आप हथियार छोड़ के मुख्य धारा में आ जाइए, नॉर्मल जीवन जी लीजिए, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मारा जाएगा। ये स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि वो बार बार एक चीज को कहते हैं कि नक्सल के खिलाफ हमारी रूथलेस पॉलिसी है। यदि आप हथियार पकड़ के कहेंगे हमसे बात कीजिए तो संभव नहीं है। यदि आप हथियार पकड़ेंगे तो हमारे जवान भी हथियार पकड़ेंगे। यदि आप बात करना चाहते हैं तो हमारे जवान भी बात करेंगे। लेकिन आप सोचें आप हथियार पकड़े रहेंगे और हम मुंह से बात करेंगे तो इसकी संभावना कम है। साफ साफ कह दिया है उन्होंने कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने ट्वीट्स में, रायपुर के दौरे में यहाँ तक कह दिया है कि यदि आप कहीं भी जाके छुप जाइए, यदि आप नहीं सुधरेंगे तो आपको मारा जाएगा। ये स्पष्ट है। इसीलिए लगातार इतनी बड़ी तादाद में सरेंडर हो रहे हैं, और यदि ये सरेंडर हो रहे हैं तो एक इनके भीतर डर है कि अब सरकार जिस तरीके से पहले चल रही थी कि हम आपको सरेंडर करवा लेंगे, उसके बाद आप छूट जाएंगे, तमाम दूसरी चीजों में आप लिप्त रहेंगे, अब उस तरह की स्थिति फिलहाल तो बस्तर में नजर नहीं आती। इसलिए इतनी बड़ी तादाद में लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। Okay, all right, Deepak. Thank you so much for joining us on the broadcast with those details. With that